आइए जल्दी से रुक करते हैं 8 बजे की 18 ब्रेकिंग न्यूज का। आज की पहली बड़ी खबर, राज ठाकरे के लाउडस्पीकर अल्टीमेटम का असर मुंबई में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। मुंबई से खबर बड़ी यह है कि अजान के वक्त मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। देखिए मस्जिद में जिस वक्त अजान हो रही थी ठीक उसी समय मस्जिद के सामने वाली छत पर एमएनएस के कई कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा की और एमएनएस के झंडे भी लहराए। बताया यह भी जा रहा है, ये तस्वीरें कांदिवली इलाके की हैं। बता दें राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी सरकार को दी थी, जिसके बाद ये पहली तस्वीर मुंबई के कांदिवली से सामने आई है। एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र लाउडस्पीकर विवाद पर पुलिस का एक्शन जारी है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किया गया है। राज ठाकरे मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा बजाने जैसे किसी जनसभा में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिसमें कानून व्यवस्था भंग हो। आगे बढ़ते हैं, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। राज ठाकरे के लाउडस्पीकर अल्टीमेटम के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। देर रात डोंबिवली पुलिस ने मुंबई के कई इलाकों में स्पेशल ऑपरेशन चलाया, जिसमें पुलिस ने एमएनएस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। और पुलिस के मुताबिक कल्याण, उल्लासनगर और नवी मुंबई में कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में अब तक लिया जा चुका है। अब 8 बजे की चौथी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत पर आज फैसला आ सकता है। मुंबई सेशंस कोर्ट जमानत याचिका पर सुबह 11 बजे के बाद सुनवाई कर फैसला सुनाएगा। सोमवार को कोर्ट ने दोनों की जमानत पर सुनवाई की थी। बता दें कि मुंबई में सीएम आवास के बाद हनुमान चालीसा के ऐलान के बाद नवनीत और रवि राणा को गिरफ्तार किया गया था। अब एक और बड़ी खबर, जोधपुर के जालौरी गेट इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। जालौरी गेट के अलावा आपको बता दें कि 10 दूसरे थानों में भी कर्फ्यू लागू किया गया है और एडीजी के मुताबिक आज रात 12 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान दूध, दवाई और जरूरी सेवाओं की आपूर्ति जारी रहेगी। वहीं बोर्ड स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षा देने जाने की इजाजत मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज 8 बजे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज तीसरा दिन है और इस दौरान पीएम डेनमार्क में भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। भारत नॉर्डिक सम्मेलन भारतीय समय अनुसार शाम 4:15 बजे होगा, जिसमें कई देशों के प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। इसके अलावा पीएम आज डेनमार्क से फ्रांस के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो कल फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, पीएम मोदी की यूरोप दौरे के बीच एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि 16 मई को नेपाल के लुम्बिनी की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सूत्रों से खबर बड़ी है कि पीएम मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लुम्बिनी की यात्रा पर जाएंगे। उस दौरान पीएम वहां माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही दीप प्रज्वलन समारोह में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनके साथ नेपाल के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। अब 8 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज असम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बीटीआर के तामुलपुर में वोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन में समापन समारोह में शिरकत करेंगे। और बीएसएस के अध्यक्ष टोरेन बोरो ने रविवार को यह कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा, क्योंकि भारत का कोई भी राष्ट्रपति कभी भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम में शामिल अब तक नहीं हुआ है। अब 9वीं बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 बजे की। कर्नाटक के बाद अब गृहमंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर जाएंगे। अमित शाह 5 मई यानी कि कल से 2 दिन के बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह बीजेपी के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शाह कल सिलीगुड़ी में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने वाले हैं। वहीं 6 मई को शाह कोलकाता में पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इस पर भी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, 8 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ आज हरिद्वार जाएंगे, जहां वो अलकनंदा होटल उत्तराखंड को समर्पित करेंगे। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब 11वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 1414 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में पहले की तुलना में कोरोना के केस में 31% की बढ़ोतरी हुई है। पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 5.97% हो गई है। दिल्ली में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5986 पहुंच चुकी है। अब 12वीं ब्रेकिंग न्यूज, एनटीएजीआई आज 5 साल से 12 साल आयु वर्ग के बच्चों के वैक्सीनेशन के आंकड़ों की समीक्षा करेगा। इसके बाद उम्मीद यह है कि 5 साल से 12 साल के उम्र के बच्चों को जल्द से जल्द टीका लगाने की भी मंजूरी मिल जाए। इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के आधार पर 5 साल से 12 साल के बच्चों के टीकाकरण पर फैसला लिया जाएगा। अब 8 बजे की 13वीं बड़ी खबर, कल लखीमपुर खीरी में किसानों का धरना प्रदर्शन होगा। इससे पहले किसान आज कुंडली बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसानों के का जत्था लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो जाएगा, जहां कल प्रदर्शन में शामिल होंगे। एसकेएम के मुताबिक लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किया जाएगा।
14वीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आजम खान की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी सरकार ने आजम की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कुछ और तथ्य पेश करने की मोहलत मांगी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई 4 मई तक के लिए टाल दी थी। सीतापुर जेल में बंद आजम खान पर 72 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 71 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 बजे की 15वीं बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर अहम सुनवाई होगी। झारखंड में पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई सोमवार स्थगित हो गई थी और गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता अभिजीत मणि त्रिपाठी ने अदालत में पक्ष रखा और शीर्ष अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तिथि निर्धारित की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर पंचायत चुनाव कराना चाहती है। आगे एक और ब्रेकिंग न्यूज। भारतीय जनसंचार संस्थान में आज से फिल्म महोत्सव का आगाज होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और आपको यह भी बता दें कि IIMC फिल्म फेस्टिवल में अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री पद्म पुरस्कार से सम्मानित शर्मिला टैगोर और कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री शामिल होंगे और नई दिल्ली कैंपस में आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल की थीम स्पिरिट ऑफ इंडिया रखी गई है। सुप्रसिद्ध अदाकारा पल्लवी जोशी भी विद्यार्थियों से रूबरू होंगी, इस पर नजर रहेगी। अब 17वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूक्रेन के लवीव में रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। रूस की तरफ से लवीव में 6 क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। रूसी सेना ने रेलवे और बिजली प्लांट को निशाना बनाया है। रुख कर लेते हैं श्रीलंका की मुख्य विपक्षी पार्टी। आपको बता दें कि मंगलवार को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। विपक्षी पार्टी ने संसदीय अध्यक्ष को SLPP गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा है और यहां पर SJP नेताओं के ने अध्यक्ष से उनके आवास पर मुलाकात भी की है और अविश्वास प्रस्ताव सौंपे हैं 2। पहला संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ और दूसरा सरकार के खिलाफ। मई में होने वाली संसद की आज बैठकों में पहली बैठक होनी है और SJP संसद उपाध्यक्ष पद के लिए भी अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया गया है। तो यह है 8 बजे की 18वीं ब्रेकिंग न्यूज।